बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 67 की रोशनी में कुछ अपनी डाइट पर बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our lives, तो हम सब जानते हैं कि आज का जो जदीद मर्द है, आज की जो जदीद औरत है, आज का जो जदीद नौजवान है, हम देखते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो बहुत ईज़ की तरफ जाती जा रही हैं और हम अपनी लाइफ को आसान से आसान बनाने की तगोदो में हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए काम भी ऐसा हो कि जो हमें बैठ कर करने वाला मिल जाए, और इसके अलावा यानी कि हम ईच एंड एवरीथिंग में ईज़ को तलाश कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो डाइट्स होती हैं वो तो आप सब जानते हैं कि जब हम काम भी बहुत बड़ी मुशक्क़त वाला नहीं कर रहे और ऊपर से जो हमारी डाइट में जो फूड्स ऐड हैं वो आप देखते हैं कि उनमें मोस्ट ऑफ द फूड्स आर जंक फूड्स। हमारी खुराक में बहुत बड़ी मिकदार में आज जंक फूड्स ऐड हो चुकी हैं। आप देखते हैं कि वही ऑयली, वही शुगर बेस और वही कोल्ड ड्रिंक्स और इसके अलावा जो फास्ट फूड्स हैं, ये तो हमारी तकरीबन हर हफ्ते की डाइट में ये शामिल है ना, और इनमें से कुछ चीज़ें तो हमारी रोज़ाना की डाइट में शामिल हैं। जब हम इतना जंक मटेरियल इनटेक कर रहे हैं और उसके बाद हमारी कोई एक्टिविटीज़ भी बड़ी नहीं है, और इसके अलावा आप देखते हैं ना फिर हमारी किस तरह यानी कि इन तमाम की तमाम चीज़ों ने, हमारी लाइफस्टाइल्स ने, हमारी डाइट्स ने हर किसी शख्स को बीमार कर दिया है। आप देखते हैं हर हर घर में मरीज़ बैठे हुए हैं, हर हर घर में पेशेंट्स बैठे हुए हैं, चाहे उसे कोई छोटा मसला है चाहे कोई बड़ा मसला है। बीमारियां तो बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं, जितनी तेज़ी से मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस ने तरक्की की है उससे ज़्यादा तो बीमारियों ने तरक्की कर ली है। यहाँ पर अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स और डाइट पर थोड़ा काम कर लेते तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम भी बड़े बेहतरीन चुस्त व तवाना और दुनिया की क़यादत के काबिल होते इस वक्त। लेकिन हमने अपने ना लाइफस्टाइल्स पे तवज्जो दी, हम ईज़ तलाश करते रहे, और ना हमने अपनी डाइट्स पे तवज्जो दी। आप देखें कुरान करीम और हदीस कई जगह पे हमें फोर्स कर रही है हमें अपने डाइट प्लान पर तवज्जो देने का। अब कुरान करीम में अगर हम देखते हैं और अहादीस में देखते हैं, बहुत सी फूड आइटम्स ऐसे हमें बताए गए हैं जो हमें आई थिंक अपनी डाइट्स में ऐड कर लेने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अब कुरान करीम सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 67 में आप देखते हैं तो यहाँ पर टू फ्रूट्स को बहुत बेनिफिशियल करार दिया गया है, बल्कि कहा गया है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुफीद है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। उनमें वन ऑफ देम इज ग्रेप एंड सेकंड वन इज डेट। खजूर के बारे में तो आप सब सुनते रहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ पर साथ में अंगूर का, ग्रेप्स का भी कुरान करीम में जिक्र आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिस्कस कर लें तो एज यू नाउ दैट ग्रेप इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। हम सब जानते हैं कि ये एक डिलीशियस एंड जूसी स्नैक है हमारे लिए। आप सब जानते हैं कि इसके ज़रिए से हम अपने जो हार्ट डिजीज़ हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं ये आपकी इम्यूनिटी को, ग्रेप के ज़रिए आपका इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन किया जा सकता है, उसको बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जिन लोगों को आईज प्रॉब्लम्स होते हैं, आई प्रॉब्लम में भी ये बहुत बेहतरीन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं तो हमारे लिए और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें ये मौसर और मददगार साबित होता है, उनमें ये बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रेप्स के ज़रिए से मेल्स एंड फीमेल्स की बहुत सी सेक्सुअल चैलेंजेस को भी ट्रीट किया जा सकता है। ग्रेप्स आप में सेक्सुअल हार्मोन्स को मज़ीद पैदा करता है, उनको अच्छे से इन्हेंस करता है, और इसके अलावा ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, इसको बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे सामने जो डेट्स हैं, एज़ यू नो दैट अरब की जो सबसे बेहतरीन ग़ज़ा है, और अगर हम कहें कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खजूर बहुत पसंद थी तो ये गलत नहीं होगा, उनकी फेवरेट फूड्स में ये आती थी।
अगर आज हम इसे अपनी डाइट में ऐड भी कर लें ना, फॉर एग्जांपल अगर इसके बेनिफिट्स पर बात करते चलें तो आज हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत कॉमन है। तो जो लोग डाइट पर होते हैं, जो लोग रोटी से और दीगर चीज़ों से समटाइम्स बचना चाहते हैं, तो वो अगर खजूर को भी अपने डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो ये बेहतरीन सोर्स है, ये बहुत बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए से आप अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ओबेसिटी रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा जो ये बेहतरीन एंटीटॉक्सिडेंट का सोर्स है, इसके ज़रिए से आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। आप देखते हैं इससे बोन हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा आप में हार्ट की जो डिजीज़ेज़ होती हैं, फिर इसके अलावा जो आप में क्रोनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, डेट्स उनसे आपको बचाती है और ये बहुत बेहतरीन स्वीटनर भी है आपके लिए। आज आप टेस्ट करने के लिए आप तरह-तरह के जूसेस इस्तेमाल करते हैं, आप तरह-तरह की ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, तो स्वीटनर तो बड़ा बेहतरीन है डेट आपके लिए। और अपने बच्चों को वो नेस्ले और शेज़वान के जूस पिलाने की बजाय अगर हम डेट का शेक दे दें तो क्या ही बेहतरीन होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, आपकी स्किन अट्रैक्टिव रहे, इसमें निखार आए, तो डेट शेक के ज़रिए से बड़ा बेहतरीन निखार पैदा हो सकता है आपकी स्किन में। ये स्किन क बड़ी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करती है। और इसके अलावा जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशंस इशू होते हैं, पीरियड्स में इश्यूज़ होते हैं, उनमें भी ये बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। और इसके अलावा जो आपकी सेक्सुअल पावर होती है, जो सेक्सुअल ड्राइव होती है, डेट्स एंड डेट शेक के ज़रिए से इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। ये उसको भी बूस्ट अप करती है, आपकी सेक्स ड्राइव को लॉन्ग करती है। इसके अलावा ये आप में हॉर्मोन्स को भी पैदा करती है, आपकी स्पर्म क्वालिटी को बेहतरीन बनाती है, क्वांटिटी को बेहतरीन बनाती है। ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है फॉर मेल्स एंड बोथ फॉर फीमेल्स। और इसके अलावा हम देखें तो इन दोनों को मिलाकर, अगर ग्रेप्स और डेट्स को मिलाकर देखा जाए, तो इनके ज़रिए से आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन हो सकती है, उसको भी ये इन्हेंस करता है। तो ये रहे कुछ बेनिफिट्स जो हमने डेट्स एंड ग्रेप्स पर डिस्कस किए। हम सबको चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल्स में, अपनी डाइट्स में नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें। उन कचरा खुराकों को, उन स्वीटनर्स को, उन ड्रिंक्स को, उन जूसेस को बाय कहकर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ ताकि हमारी हेल्थ बेहतर हो सके।